क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए और उलमाए किराम की फहरिस्त बड़ा तवील है, इसलिए सीधे सीधे मैं आपको बता दूं कि आज जिस मकसद से आज के इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया है, आप देख रहे हैं बैनर में लिखा हुआ है तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस वामद रमजान कॉन्फ्रेंस। तो आप हमारी औलाद की इस्लाह होना जरूरी है, हमारी रहनुमाई होना जरूरी है। तो मैं आपको ऐसे खतीब की मुलाकात कराने की जसारत हासिल कर रहा हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह हक बोलने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं और हमेशा हक बोलते हैं और हमेशा हक का साथ देते हैं। बड़े अदब के साथ हिंदुस्तान को उस खतीब तक में पहुंचने की जसारत हासिल कर रहा हूँ जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ज्यादा से ज्यादा इल्म में हर वक्त मसरूफ रहते हैं, तालीम ही में ज्यादा वक्त अपना मसरूफ करते हैं। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ उस्ताद मुहतरम हजरत अब्दुस मौलाना मोहम्मद इसहाक साहब कासमी सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन सरकार दी वो मुहतमिम मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन सरकार दी, मैं हजरत मौलाना का बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि हजरत मौलाना तशरीफ लाए और आने वाला अंग्रेज खिताबत से हम सामीईन को मुस्तफीज फरमाए। मैं अशआर के साथ हजरत का इस्तेमाल करना चाहता हूं कि जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दे, जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दे, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे, मरना हमें कबूल है मर जाएंगे मगर, मरना हमें कबूल है मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दे। बड़े अदब के साथ हजरत अब्दुस मौलाना इसहाक साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए और अपने वलवला अंगेज के बाद से सामीईन को महसूस हजरत यहाँ दिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना फी अव्वल कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना फी औसत कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना फी आखिरी कलामिना। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इक़्तदैत। व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम खैरुल क़ुरूनि क़र्नी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के कौल है लन युस्लिहा हादिल उम्मह इल्ला बिमा सलुहा अव्वलुहा। मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम और मेरे मोहतरम सामीन इज़ाम और पर्दा नशीमा बहने और बाहर से आए हुए हमारे शायर इस्लाम जनाब असद आजमी साहब, ये तालीमी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया है जो आप हजरात बहुत देर से समाअत फरमा रहे थे बच्चों की तालीम के उन्वान से और दुआए मासूरा और इस तरीके से कुरान मुक़द्दस की आयतें अहादीस मुबारका मीठी मीठी जुबानों से समाअत कर रहे थे। फिर बाद नमाज मगरिब कुछ बच्चों ने कुछ सुनाया आप हजरात को, फिर हमारे दरगाह टोला के हाफिज अब्दुल शकूर साहब, कारी अब्दुल शकूर साहब ने कुछ अशार भी सुनाए और फिर आपके हिंदुस्तान की मायनाज शायर हजरत जनाब कारी असद आजमी साहब ने भी कुछ सुनाया। मैं अजीजम लाल मोहम्मद मौलाना लाल मोहम्मद साहब से मैंने कहा था कि भाई मेरे हजरत शेख तरीकत मौलाना अहमद नसर साहब का जो प्रोग्राम होता है वो खास तौर पर जिक्र अज़कार का प्रोग्राम होता है और इसी उन्वान पर वो चलते भी हैं, लेकिन कभी कभी
तालीमी बेदारी के उन्वान से आते हैं, बच्चों को हौसला अफजाई भी करते हैं। तो कहा था कि हजरत कुछ नसीहत की बात हो जाए और हजरत को वक्त पर बुला लिया जाए ताकि कुछ उससे फायदा हो। ऐसा ना हो कि दुनिया सो जाए, सामीन सो जाए और तो सिर्फ उनके दीदार कर लिया जाए, न सुनने वाले को मजा न बोलने वाले को मूड बने, तो फिर वो मजा किरकिरा हो जाता है। इसको कहा जाता है कि ख्याल रखिएगा और मुख्तसर से मुख्तसर प्रोग्राम कराइएगा। अभी हमारे हजरत मौलाना करीम साहब भी आएंगे, वो भी बयान करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जनाब असद आदमी साहब का जो मिजाज है उसका भी ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि करबला ही का आप पेश करेंगे कि खाली करबला ही का करबला हो कि पानी भी ना मिले, तो फिर शायर का मिजाज भी नहीं बनता। समझ रहे मेरी बात को आप लोग? चलिए, पीछे वाले समझदार हैं। दोबारा हर करबला का पेश सबूत ना पेश कीजिएगा, बल्कि मदीना वाला मामला पेश कीजिएगा ताकि कुछ काम बने। तो मैं ये कह रहा था, वे प्रोग्राम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक नहीं, कई प्रोग्राम होते हैं। अभी नेरो में भी कुछ आवाज आ रही थी, करबला डीम में भी प्रोग्राम हो रहा है, और कौन कौन डीम में, कौन कौन पुल में प्रोग्राम बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन इसका असर क्या है, इसको हमारे उलमा ने पूछे है। और मैं असद आदमी साहब से मैं अभी तन्हाई में बात कर रहा था, इसका नतीजा क्या हो रहा है कि सिर्फ स्टेज ही पर नारा लगेगा और हल्ला करेंगे, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह हो जाएगा, और स्टेज से उठने के बाद बस जैसे था वैसे रह जाएगा। तो कौन कितने पैसे लगाना और इतना वक्त को जाया करना, ये तज़िया औकात में से इसका असर होना चाहिए। हमारे सिलसिला चिश्तिया में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। सिलसिला चिश्तिया के बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। गंगो में उनका मजार है, अगरचे मोहब्बत मोहिद्दीन ने कब्जा कर लिया है और जुलूस भी लगता है, लेकिन हजरत बहुत अल्लाह वाले थे। हजरत के एक साहिबजादा शाहरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में पढ़ते थे। उस जमाने में आपका मुगल जमाने में दिल्ली जो है इल्म का मरकज था, और बहुत बड़े बड़े देहाती उलमा, बड़े बड़े शोरा पैदा हुए हैं। मीर तकीउद्दीन ने कहा था लखनऊ में, क्या बूद बास पूछे हो पूरब के साथियों, हमें गरीब जान के हंस हंस पुकार के दिल्ली जो एक शहर आलम में इंतखाब, दिल्ली जो शहर आलम में इंतखाब, हम रहने वाले उस उजड़े दयार। हजरत ने कहा था, क्या बूद बास पूछे हो पूरब के साथियों, हमें गरीब जान के हंस हंस पुकार के दिल्ली जो शहर आलम में इंतखाब, हम रहने वाले उस उजड़े दयार। वो दयार उजड़ गया, और बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सुहाग, बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े अल्लाह वाले उस दिल्ली के सरजमीन में पैदा हुए। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, हाजी शमसुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बड़े बड़े अल्लाह वाले पैदा हुए। तो हजरत शाहरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में पढ़े और वहां से फारिग होकर के हजरत गंगो तशरीफ लाए। तो हजरत शाह कुद्दूस साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के मुतवस्सिलीन, उनके मुरीदीन ने कहा कि साहिबजादा पढ़ के आए, उनसे कुछ बयान सुनेंगे हम लोग। तो बयान सुना हम लोगों ने, माशाअल्लाह खूब बेहतरीन बयान किया। बयान से जब क्या फारिग हो गए, तो हजरत शाह कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, भाई तुम लोगों ने शाहरुद्दीन से बयान सुना, इसका असर क्या हुआ? तुमने बयान सुना, इस बयान का असर क्या हुआ? बताओ असर क्या हुआ? तो सब मुंह ताकने लगे। तो भाई मैं पूछ रहा हूं कि शाहरुद्दीन से तुम लोगों ने
बयान सुना, इस बयान का असर क्या हुआ, नतीजा क्या निकला? तो कुछ नहीं कोई पढ़ रहा था, हजरत की जुबान से टूटी हुई बात, एक बेजोड़ जुमला निकला। उस जुमला में ऐसा असर हुआ कि लोग झाड़े मार के रोने लगे और कुछ लोग बेहोश हो गए। क्या जुमला था? रुकनुद्दीन की मां ने खीर पकाई। ये देखिए जुमला सुनिए, रुकनुद्दीन की मां ने खीर पकाई, बिल्ली आई हंडी पलट गई। रुकनुद्दीन के मां ने खीर पकाई, बिल्ली आई हंडी पलट गई। ये जुमला था कि लोग रोने लगे और झाड़े मार मार कर बेहोश हो गए। ये है असर। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जलसा जुलूस में जब पैसे खर्च करते हैं, इसका कुछ असर तो होना चाहिए, कुछ असर तो होना चाहिए, कुछ तब्दीली तो आनी चाहिए। ये थोड़ी है कि बाद कहते नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये कह करके ना रिसालत रहे, ना तकबीर रहे, सब खत्म हो जाए, ना नमाज रहे, ना रोजा रहे, ना कुछ भी रहे, सिर्फ पैसे बर्बाद हो जाए। तो इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा मेरे बुजुर्गों, दोस्तों। चाहे जितना भी जलसा करा ले, जितना भी आप चाहते तालीम में बेदारी कर ले, ये तालीम में बेदारी नहीं बोल के तालीम में तालीम में निशानी हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा मामला। इसलिए हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो मैं मक़ूला पढ़ा हूं, उस मक़ूला पर मैं कुछ बात करना चाहूंगा। अगर कलाम कुछ तलख़ लगेगा और वक्ती तौर पर उलमा भी हमको तनकीद करेंगे, लेकिन हक बात कहने से मैं पीछे नहीं हटता हूं। जो हक बात है उसको मैं कहता हूं, कुल हक वलो कान मुर्रा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया, लन युस्लिहा हाज़िल उम्मा, लन युस्लिहा हाज़िल उम्मा, ये उम्मत कभी भी इस्लाह पजीर नहीं हो सकती है, कभी भी ये उम्मत कामयाब नहीं हो सकती है, इल्ला बिमा सलुहा अव्वलुहा। जब तक अपने मुतक़द्दिमीन के तरीका पर इख्तियार नहीं करेंगे, जब तक सल्फ़ सालिहीन के इख्तियार का तरीका इख्तियार नहीं करेंगे, तब तक ये उम्मत कामयाब नहीं हो सकती है। ये हल्ला गुल्ला करना और ये चिल्लाना, ये हमारा तरीका नहीं है, हमारा शियार नहीं है। हमारे तरीका में क्या मतानत, संजीदगी और बात को कायदे से सुनना, उसको क्या आते हैं, ये असर होना चाहिए। इसलिए आका ने फरमाया है, खैर कुरून क़र्नी, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना सहाबा का जमाना है। सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, उसके बाद ताबीन के जमाना है। सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, उसके बाद तबे ताबीन का जमाना है। ये तीन जमाना है जो खैर का जमाना है। उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई गारंटी नहीं लिया है कि उसके बाद क्या हाल होगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि हम खैरुल कुरून के तरीका को अपनाएं और हम अगले लोगों ने जो काम किया है उन कामों को देखें। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ ये सिमा होता था, जो लोग अशार पढ़ते थे और वज़न में आते थे और कुछ क्या आते हैं इधर उधर गिरते भी थे। जो सिमा होता है खानकाहों में, और कुछ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदहसराई और अल्लाह ताला की वहदानियत बयान होते हैं, उसमें लोग सुनते थे। तो लोग कहते हैं कोई चीख रहा है, कोई हल्ला कर रहा है, लेकिन जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल खामोश थे। लोगों ने कहा कि हज़रत आपका कुछ असर नहीं हो रहा है, जरा आप बताइए। तो कहा मेरे जिस्म को जरा छू करके देखो। तो जब जिस्म पर हाथ लगाया तो आपके चमड़े जब फट रहे थे और आपके जब जिस्म से खून निकल रहा था, ये असर होता था। ऐ मुर्ग शहर इश्क से परवाना बयामूस, ऐ मुर्ग शहर इश्क से परवाना बयामूस, कहां सोख तारा जासुस वो आवाज नहीं आवा। क्या है? सुबह का हल्ला करने वाली चिड़िया जो तुम सुबह को चहचहाती है पेड़ों पर, अगर तुम्हें मोहब्बत सीखनी है, इश्क सीखना है, तो परवानों से सीखो। ऐ मुर्ग शहर इश्क से परवाना बयामूस, ऐ सुबह की चिड़िया अगर मोहब्बत का सबक सीखना है तो परवानों से सीखो कि वो जहाँ समा जलता है वहां पर वो तड़प तड़प करके जान दे देती है, लेकिन उसमें आवाज नहीं आती। यह है मोहब्बत, इसका नाम है मोहब्बत। तो नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में आका अलैहिस्सलाम की जब जिक्र खैर हो और वहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में
अगर दरूद न पढ़ा जाए, फरमाया अल बखील मन ज़ुकिरतु अलैहि अल बखील, बखील वो शख्स है जिसके बारे कि मेरे तज़किरा किया जाए, वलम युसल्ली अलैहि, और मेरे वलम युसल्ली अलैया, और मेरे ऊपर दरूद न पढ़ा जाए, उसको बखील कहा गया। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, सीरत के जलसों में और तालीमी बेदारी जलसों में हमें और आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जहां पर क्या कहते हैं कुछ इबरत हो, कुछ हमें सबक मिले। हमने बच्चों को तालीम किया, जो तरीका तैयार किया है, ये तरीका रस्मी नहीं होना चाहिए, बल्कि ये तरीका जो है देरपा होना चाहिए और कुछ टाइम होने चाहिए। आज जमाने में बड़ा इनकलाब आ चुका है और हर तरीके के अंदर जिद्दत आ चुकी है, न अनोखापन और निरालापन आया है, लिहाजा उसमें कुछ हम आप जुज़वी तरमीम और तनसीब करना नागुज़ीर है, उसके बगैर चारा कार नहीं। इसके हम लोग कायल हैं, लेकिन मामला को पूरा पलट देना इसका कायल नहीं है। ये बिल्कुल आपने जो असलियत है, जो अपना पहचान है, वो अपने पहचान को खो देना और दूसरे के तरीके इख्तियार कर लेना, ये हमारा शियार नहीं है, ये हमारा पहचान नहीं है। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अपने पहचान को बाकी रखते हुए काम करना है, अपने जो शनाख्त है उसको बाकी रखते हुए काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे अकाबिरीन जो हमें तरीका बता के गया है दुनिया से, उन तरीकों को हमें फॉलो करना चाहिए, उन तरीकों को कहते अपनाना चाहिए। उन हजरात ने हमें क्या बताया है, क्या दिखाया है। हजरत शाह अबरार साहब मुहय्युस सुन्ना, हमारे बुजुर्गों में हजरत खानी सिलसिला खानी के बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, और ये हाल फिलहाल माजी करीब में वो बुजुर्ग गुजरे हैं। मैंने अपने आप से उनको देखा और उनके बयानात भी मैंने सुना। अल्हम्दुलिल्लाह जो वो बयान करते थे तो कोई हल्ला गुल्ला वाला बयान नहीं, बड़ा मुरत्तब अंदाज में बयान करते थे। और दारुल देवल में जब जाते थे तो सारे उलमा उनके कफस बर्दारी करते थे। उनके बयानात में ऐसी जामियत हुआ करती थी, वाक़अतन उलमा भी शस्त्र लाते थे। हजरत ने फरमाया कि देखो उलमाओ, तुम एक बात को मैं बताता हूँ, रमजान मुबारक में तुम चंदा करते हो, रमजान जैसे मुबारक महीना है, उस महीना में तुम मदरसे के क्या है सर्टिफिकेट लेकर के लोगों से ज़कात और फितरा वसूल करते हो। जरा से गौर करो, तुम्हारे पास 100 बच्चा है और तुमने इश्तिहार में लिखा 150 बच्चा, ये 50 बच्चा तुमने बढ़ा करके जो लिखा है, तो रमजान के महीना में सब आदमी से झूठ बोल करके तुम चंदा लेते हो, अल्लाह के यहाँ जवाब देना हो कि नहीं? जो मुकद्दर में है उससे ज्यादा नहीं मिलना है, जो मुकद्दर में उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, तो फिर तुम झूठ बोल के क्यों चंदा लेते हो? जो तुम्हारे पास जमीन जितना तलबा है हकीकत में उतना लिखो, और उसी तरह से कौम को सही बात बता करके लोगों को दिलाने वाला अल्लाह है, अल्लाह पाक दिलाएगा, सच्चाई के साथ दिलाएगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौलवी यासीन साहब भी हमें ये सबक देकर गया है, और अल्लाह का फजल हजरत शाह साहब उस पर अमल करते हैं कि जो सही हकीकत है उसी हकीकत को हम लोग आश्करा करते हैं। और सरकारी मदरसा अब तक यही है कि जो सही होता है उसी चीज को हम लोग बयान करते हैं। अभी फिलहाल 450 तलबा नहीं है, हकीकत बात स्टेज में दिखाता हूँ, 450 नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है क्योंकि 450 तलबा माजी करीब में लॉकडाउन से पहले अपना दाखिला हुआ था, और उम्मीद इतना है कमेटी से इजाजत लेकर के चला हूँ उतना रखना है, इसलिए उसको लिखा गया है। और ना मैं उसको भी कायल नहीं था कि जितना तलबा उसको लिखा जाए, जो चूंकि पहले रसीद में बनी हुई है इसलिए वो तादाद लिखा हुआ है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, कहेगा कि मौलाना आपके यहाँ भी कोई बात है, इसलिए मैं साफ बताना चाहता हूँ कि अभी मेरे पास उतना बच्चा नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन से पूरी दुनिया मुतासिर हुई है, तो सरकार ने भी मुतासिर हुआ है। लेकिन अज़्म है इंशाअल्लाह रमजान बाद हालात ठीक रहे तो 450 नहीं बल्कि 500 बच्चे रखेंगे। तो ये कहना चाह रहा था कि हमारे अकाबिर ने सादगी को पसंद किया है, हकीकत को पसंद किया है। हजरत ने फरमाया
कि मदारिस जो आपस में होते हैं ये आपस में रफीक होते हैं, रकीब नहीं होते हैं। रफीक और रकीब जो है उलमा समझेंगे, आपको मैं समझा देता हूं कि मदरसे जो आपस में होते हैं ये एक दूसरे के मामिल होते हैं। मेरा यह मिजाज है, हमारे मोहतरम मौलवी यासीन साहब का मिजाज था कि सरकारी मदरसा मदरसा है, महाराजगंज मदरसा मदरसा है, फरासी मदरसा मदरसा है, आमलाटार मदरसा मदरसा है, दुबड़ा मदरसा मदरसा है और बरमपुर मदरसा मदरसा है। ये सारे के सारे लोग दिन के काम कर रहे हैं। सरकार ने कोई ठेकेदारी नहीं के लिए वो काम करेगा नहीं, सब में दिन का काम हो रहा है और सबके साथ कहते हैं मामला अच्छा करना चाहिए। अल्लाह सबके साथ कहते भला का मामला करे। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सरकारी लोगों को भी नहीं, हर एक दिन के काम कर रहा है। एक जनाजा ले जाने वाला एक जनाजा ले जा रहा है, हमने कांधा ले लिया, आपने कांधा ले लिया, ये एहसान है। किसी का कोई कहते हैं ये खूबी नहीं है, ये अल्लाह का एहसान है। इसलिए दिन के काम यहाँ भी हो रहा है, वहां भी हो रहा है, सारा काम हो रहा है। काम होने से मकसद है ये नहीं कि किसी का पूरा इम्तियाज लगा जाए, ऐसी कोई बात नहीं। ये उस वक्त जर्फी से काम होना चाहिए। हमारे हजरत शाह साहब ने फरमाया कि बांग्लादेश में हम और हकीम अख्तर साहब गए। वहां जाने के बाद वहां के मोहतमिम साहब ने कहा कि आप दोनों हजरात को यहाँ कयाम करना है। तो हमारे हजरत ने फरमाया कि मोहतमिम साहब हम लोग इस शर्त पर कयाम करेंगे कि अगर हकीम साहब आजाद देंगे तो मैं तकबीर कहूंगा, अगर मैं आजाद दूंगा तो हकीम साहब तकबीर कहेंगे। ये शर्त मंजूर है तो रहेंगे और हम लोग चले। और नतीजा ये निकाला कि मदरसे में आजान वही देगा जो गरीब तालिब इल्म होता है। मोहतमिम साहब आजान देने को एक समझते हैं, मदरिस आजान नहीं देते हैं, जो उसके छोटापनी आ जाएगा। अल्लाह के नाम लेने में छोटापनी क्या चीज है? अरे अल्लाह अकबर कहेगा, इसमें कहते हैं मोहतमिम साहब है, चाहे मदरिस चाहे गरीब साहब हो, हर कोई आजान दे सकता है। मस्जिद की खिदमत करना ये ज़ाहिर किस्मत है। और कोई गांव में मोहसिन हो गया तो दूसरे लाकर के डांटते हैं, अरे अल्लाह के बंदा तुम नहीं समझते हो कि क्या आजान दे करके तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा है, तुम्हें तो क्या सबक लेना चाहिए। अगर ये तुमने कहा कि चंद पैसा दे दिया, 2000 रुपया दे दिया, तो तुम्हारा वो मुलाजिम नहीं है, वो मस्जिद का खादिम है, तुम्हें भी क्या आजान देने चाहिए और तुम्हें भी खिदमत करनी चाहिए कि जाकर तुम उसे डांट रहे हो। उसे प्यार और मोहब्बत से बात करनी चाहिए, उसे हाकिमाना अंदाज अख्तियार नहीं करना चाहिए कि बिजली नहीं जली है तो फला नहीं है, मस्जिद का मसला मुसल्ला खराब है, कि आप पर जिम्मेदारी नहीं है कि मस्जिद का आप साफ करके और सवाब आप दे ले। ये अगर 2500 रुपया आपने दे दिया तो क्या वो गुलाम हो चुका है कि बिल्कुल आपकी बातों को सुनेंगे? जिस तरीके से बीबी को नहीं डांटते हैं उससे ज्यादा इमाम और मौसिन को डांटते हैं, ये कौन से गलत की बात है? इसे इस्लाह होनी चाहिए, इसे इस्लाह होनी चाहिए। अगर न करेंगे तो फिर कौन करेगा? हमारे मोहतरम मौलाना करीम साहब पूरी जिंदगी लोगों की इस्लाह करते करते बूढ़े हो गए हैं, लेकिन कौम जहां है वहीं रह गए हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज यह असफा बहुत ताजुब के साथ करना पड़ता है कि हमारे उलमा में क्या हो गया, इस कदर तसन्नो, इस तरह से बनावटी, इस तरीके से क्या है मिला और इस तरीके से नाम का भाग करके असर नहीं होता है, इसलिए कि कहते हैं बेअसर हो जाता है। हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह उनके खबर को जन्नत से नूर से भर दे और करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। हजरत ने फरमाया कि बच्चों अब तुम्हारे दरमियान और गैरों के दरमियान दो उंगली के बराबर फर्क पड़ गया। तुम में और क्या दूसरे में कोई फर्क नहीं है, जो दूसरे करते तुम भी वही करते हो, तुम भी वही करते हो, इशारा समझ लो। तो अब हमारे दरमियान फर्क नहीं रह गया। हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसे अनोखापन होना चाहिए जो सहाबा का तरीका झलके, जो ताबीन का तरीका झलके, जो सलफ सालीन का कहते तरीका झलके। अगर वो तरीका नहीं है तो फिर इमाम शाफी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि को कौल नहीं युस्लिहा हाज़िल उम्मा, ये उम्मत उस वक्त तक कहते कामयाब हो सकती है इल्ला बिमा सलुहा अव्वलुहा, जब तक के पहले मुतक़द्दिमीन के तरीका इख्तियार नहीं करेंगे, जब तक सहाबा का तरीका इख्तियार नहीं करेंगे, सलफ सालीन का तरीका इख्तियार नहीं करेंगे, तो फिर इन जलसा जुलूस से कोई फायदा होने वाला नहीं है। चाहे आप जितना जलसा करा ले, चाहे जितना मुशारा करा ले, चाहे जितनी बात करवा ले, मेरे बुजुर्गों दोस्तों, उम्मत की इस्लाह नहीं हो सकती। आज हाल यह है कि हमारे कौमों में जिसको कहते हैं सगाई करने का हाल, सगाई जिसको कहते हैं सगुन कहते हैं, ये सगुन नहीं बदसगुनी
है 65 आदमी, 70 आदमी, 75 आदमी जाते हैं लड़की का लड़का को छेड़ने के लिए। ये कम बेगैरती की बात है। और एक एक प्लेट लगता है 150 से 200 रुपया का। अरे अल्लाह के बंदो, ये तुमके हाथ एक घरपोरी में जो कहा जाता है, एक स्कूल में तुमने क्या आते हैं 20,000 और 50,000 रुपया खर्च कर दिया। उस 50,000 को अगर तुम मुख्तसर करके कर देता और उसके बाद उसको दिन के काम में लाता, बाल बच्चों को क्या दे देता, शादी ब्याह में क्या कम खर्च करके उसको तालीम में लगा दे, तो तुम्हें कामयाबी होती। हिंदुस्तान में कभी कहते हैं करीब करीब के आते हैं 20 करोड़ मुसलमान के तादाद है करीब। तो 20 करोड़ में अगर एक रुपया दे दे तो रोजाना 20 करोड़ रुपया का मुसलमान के फंड में आ गया। करबला में कम से कम क्या आते हैं 3,000 मर्द होंगे, 3,000 से कम से कम 2,000 तो मर्द होंगे, मर्द और 3,000 तो जरूर हो जाएंगे। अगर 3,000 है तो एक दिन में अगर 1 रुपया दे देते तो 3,000 रुपया हो जाता है। अब सोच लीजिए 30 दिन में कितना पैसा हो जाता है। एक मकतब क्या कितने मकतब चल सकता था, एक स्कूल एक कॉलेज चल सकता था, लेकिन इसमें पैसे नहीं खर्च करेंगे। शादी ब्याह में ऐसे कुमकुमे, अभी आप रास्ते में आ रहा था, देख करके समझ में नहीं आ रहा था कि ये सलीमा हाल है, शादी घर है, ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हाल होगा। इस तरीके से कौन मिसरा कहां से होगी, ये कौन कहां से पलपन में फिर कहता वही हाल होगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जो ढाक का 3 पत्ता है वही 3 पत्ता रहेगा, फिर ये आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फरमाया है कि जब तक आप मुतकद्दिमीन के तरीका इख्तियार करेंगे और अपने असलाफ के तरीके पर चलेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये तर्क और कड़ी बातें आप हजरात पे सुनाया। इस समा खराशी का मैं माजरत चाहता हूँ, लिहाजा अगर कोई तकलीफ हुई तो माफ फरमा दे। क्योंकि बात हक बात कहा हूँ, मानना ना मानना आपका काम है, हमारा काम था पहुँचा देना। वमा अलैना इल्लल बलाग वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।